बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। टिकट कटने के अटकलों के बीच बीजेपी में सियासत से संन्यास लेने वालों की लाइन से लग गई है। गौतम गंभीर के बाद हजारीबाग से सांसद जयंत सिन्हा ने राजनीति छोड़ने का संकेत दे दिया है। गंभीर के बाद जयंत सिन्हा ने भी सोशल मीडिया पर मैसेज जारी कर जेपी नड्डा से सियासी काम से मुक्त करने की गुजारिश की है। जयंत सिन्हा ने कहा है कि जलवायु के क्षेत्र में वो काम करना चाहते हैं। आपको बताते चले, इसके पहले गौतम गंभीर ने क्रिकेट पर फोकस के लिए राजनीति छोड़ने की पेशकश की। गौतम गंभीर के बाद जयंत सिन्हा का यह ऐलान है। अब दो तरह के सवाल इसको लेकर खड़े हो जाएंगे। क्या इन लोगों को इस तरह के संकेत मिल गए थे कि आलाकमान की ओर से इस बार इन्हें टिकट अब नहीं दिया जाएगा, इस वजह से पहले ही अपने आप को ये किनारा कर लेना चाहते हैं, या फिर वास्तव में क्योंकि राजनीति के पिच पर एक बार जो जम जाता है उसके बाद उसके लिए हटना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन जयंत सिन्हा का ये लंबा चौड़ा ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें उनकी ओर से लिखा गया है कि वो राजनीति छोड़ना चाहते हैं और वो दूसरे तमाम कामों में अपना फोकस करना चाहते हैं। इसी वजह से उनको थोड़ा समय चाहिए। राजनीति के कारण वो अपना पूरा फोकस नहीं कर पा रहे हैं। जयंत सिन्हा की ओर से ये ट्वीट किया गया है जो इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यकीनन अब कुछ ही दिन में आपको बताते चले या कुछ ही घंटों में माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से पहली लिस्ट जारी कर दी जाएगी। और ये हम दिखा रहे हैं जयंत सिन्हा का ट्वीट। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हिमांशु, इसके पीछे की क्या है पॉलिटिक्स? ये एक के बाद एक संन्यास लेने वालों का तांता क्यों लग गया है बीजेपी में? देखिए, बिल्कुल कारण साफ है कि जो लोग राजनीति में आए जरूर हैं लेकिन अलग अलग सेक्टर से, अलग अलग प्रोफेशन से आए हैं चुन के, उनके लिए कहीं ना कहीं ये अब उनको लगता है कि वो उस तरीके से नहीं चल पा रहे और इसलिए वो राजनीति से दूर भी होना चाहते हैं। जैसे गौतम गंभीर ने पहले कहा कि वो क्रिकेट के कारण जो है वो दूर होना चाहते हैं और समय नहीं दे पा रहे हैं अपनी ड्यूटीज का पूरी तरीके से, तो इसी कारण जो है वो भी दूर हो रहे हैं। और आप जयंत सिन्हा बैंकिंग सेक्टर से आते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट में उनका एक बड़ा रोल रहा है। लेकिन इस बात को कौन मानेगा हिमांशु कि दूसरे कामों पर फोकस करने के लिए जयंत सिन्हा, क्या इसके पीछे एक वजह यह भी मानी जा सकती है क्योंकि कई ऐसे मौजूदा सांसद रहे जिनका टिकट कटने वाला है? क्या इसको उस रूप में भी देखा जा सकता है कि इन लोगों को संकेत पहले मिल गए हों? देखिए, बिल्कुल इनको इस रूप में भी देखा जा सकता है। बिल्कुल चित्रा, इससे पहले की एक घटना बता देता हूं मैं आपको। 2022 में जो है वो गुजरात में इसी तरीके से जो है जिन लोगों के टिकट काटे जाने थे उन लोगों की चिट्ठियां आई और उन्होंने ये कहा कि हमको जो है वो यहाँ से टिकट ना दिया जाए, हम राजनीति में नहीं आना चाहते हैं। विजय रूपाणी हो, नितिन पटेल हो, भूपेंद्र सिंह चुड़ासामा हो, तमाम इस तरीके का एक पैटर्न जो है, अब वो पैटर्न लोकसभा चुनाव में जो है वो दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं एक तरीका जरूर है कि कहीं उनको ये आभास हो गया है या पार्टी नेतृत्व की तरफ से कहा गया है कि देखिए अब आपको टिकट नहीं दिया जाएगा तो आप अपनी स्वेच्छा से पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाइए और ये बताइए कि आप चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। तो ये एक बीजेपी का एक बहुत अच्छी तरीके की रणनीति है। जिनको टिकट नहीं देना है उन्हीं से घोषित करवा दीजिए कि हम जो है वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। मैंने आपको गुजरात का इससे पहले उदाहरण दिया ताकि उसका भी सम्मान रह जाए और टिकट नहीं मिलने पर जनता में एक अलग तरह का मैसेज भी नहीं जाए। भारतीय जनता पार्टी की क्या यह खास रणनीति है जिसके बाद एक के बाद एक आज सुबह से ही हम देखते हुए चले आ रहे हैं किस तरह से नेताओं के संन्यास लेने का सिलसिला लगातार जारी है। अब अगला नंबर किसका होगा इस पर रहेगी हमारी नजर।